इस वीडियो में हमने सर्वाइव किए 50 दिन माइनक्राफ्ट हार्डकोर में और ये वीडियो इस सीरीज का सेकंड पार्ट है। तो अगर तुमने पहला पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे एक वीडियो आ रही होगी, सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देखो। तो अगर तुमने पहला एपिसोड देखा होगा तुम्हें याद होगा कि हमने एंड में कहा था कि हम नेक्स्ट पार्ट में हम जाएंगे नेदर में। नेवर माइंड, इस एपिसोड में हम नेदर में नहीं जाएंगे, पर अगले एपिसोड में हम जरूर नेदर में जाएंगे। Why the fuck you lying? तो पिछली वीडियो में हमें एक कमेंट आया था जिसमें एक भाई पूछ रहे थे कि तुम किसको हम बोल रहे थे। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि हम दो लोग हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही पीसी है, तो हम मिलकर काम करते हैं। मैं गरीब हूँ। प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और हो सके तो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना एंड एंजॉय द वीडियो। डे 26 को पहली बार ट्रेडर हमारे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में स्पॉन हुआ, बट उसके पास कुछ काम की चीज नहीं थी तो हमने उसे मार दिया। उसके बाद हम माइन में जा रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने दरवाजा खोला वहाँ पर पहले से ही एक क्रीपर हमारा वेट कर रहा था, बट लकीली हम उससे बच गए। बट हमारा घर उतना ज्यादा लकी नहीं था, लेकिन अब समय था अपने झोपड़ी जैसे घर को अलविदा कहने का और थोड़े नए और शानदार घर को बनाने का। तो बाकी के पूरा दिन हमने घर पर ही काम किया। डे 27 पर भी हमने पूरा दिन घर पर ही काम किया एंड नॉट गोना लाई, इट वाज लुकिंग रियली गुड। डे 28 को हमने घर के अंदर थोड़ी बहुत टॉर्चेस लगाई और थोड़ी वुड इकट्ठा की। उसके बाद हमने 3-4 चेस्ट बनाई जिसमें हमने फूड रिसोर्सेज और बाकी का सामान रखा। डे 29 को एक बार फिर से ट्रेडर ने अपने दर्शन दिए, बट इस बार भी हमने उसे मार दिया। और फाइनली हमने अपने घर में खिड़कियां बनाई और अब हमारा घर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। डे 30 को हमने अपने घर के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस किए और रात को जब हम सोने की ट्राई कर रहे थे तो पता नहीं क्यों हम सो नहीं पा रहे थे, और काफी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद जब हमने बेड को दूसरी जगह लगाया तो हम फाइनली सो पाए। डे 31 को हमें याद ही नहीं कि हमने क्या किया था, बट शायद हमने अपने घर की छत पर थोड़ा काम किया था। डे 32 को हमने एक बार फिर से अपने बिना छत वाले घर को एक छत दी और अब हमारा घर कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमने थोड़ी बहुत गन्ने की खेती की और हमने डिसाइड किया कि हम अपने घर के पास वाले आइलैंड के लिए एक ब्रिज बनाएंगे। अगले दिन हमने ब्रिज बनाना शुरू कर दिया था और इस काम में काफी ज्यादा मटेरियल के साथ साथ बहुत ही ज्यादा टाइम भी लगने वाला था, बट इसके अलावा हमने घर और माइन के लिए स्टोन पाथ तैयार किया। डे 34 को हमने फिर से ब्रिज पर काम करना शुरू कर दिया और ब्रिज में हमने ऐड की फेंस ताकि हमारा ब्रिज दिखने में थोड़ा और अच्छा लगे, और काफी देर की मेहनत के बाद हमने फाइनली ब्रिज को कंप्लीट कर लिया। डे 35 पर हमने ब्रिज के लिए थोड़ी जगह बनाई और अपने घोड़े के कमरे की पोजीशन को थोड़ा चेंज किया। उसके बाद हमने छत पर थोड़ी टॉर्चेस लगाई ताकि वहां पर कोई मॉब स्पॉन ना हो जाए। उसके बाद हमने अपने घर के आसपास के डर्ट को सैंड से रिप्लेस किया और काफी दिनों के बाद सनसेट एंजॉय किया। डे 36 को हमने बची हुई डर्ट को भी सैंड से रिप्लेस कर दिया और इस काम में हमारा पूरा ही दिन निकल गया, बट एट द एंड रिजल्ट्स वर अमेजिंग। उसके बाद हम गए विलेज और विलेज से हमने अपने पहले कैदी अपने पहले विलेजर को बोट में बिठाया और फिर काफी मेहनत करने के बाद हम उसे ले गए अपने घर के पास आइलैंड में। और जी हाँ, इस आइलैंड पर हम बनाएंगे ट्रेडिंग हॉल। उसके बाद हमने उस आइलैंड पर थोड़ी साफ सफाई की और विलेजर को हमने बोट में ही रखा था ताकि वो अपने आने वाले बच्चों को हमारे महान काम के बारे में बता सके। डे 38 पर हमारे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि इस दिन हमने सिर्फ मटेरियल ही इकट्ठा किया। डे 39 को हमने ट्रेडिंग हॉल का काम शुरू कर दिया था और ये काम बहुत ही ज्यादा लंबा होने वाला था क्योंकि ट्रेडिंग हॉल को हम बहुत ही ज्यादा बड़ा बना रहे थे। डे 40 को हमने काफी सारी प्रोग्रेस कर ली थी और जी हाँ, हमारा स्लेव मेरा मतलब है हमारा विलेजर अभी भी हमारा काम काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था। और जी हाँ, उस दिन फिर से एक बार फिर ट्रेडर की बलि दी गई। पता नहीं साला रोज रोज क्यों आ जाता है। डे 41 को हमने पूरा दिन काम किया और हमारा ट्रेडिंग हॉल आधा कंप्लीट भी हो गया था। डे 42 को हम पूरे मिस्त्री बन गए थे क्योंकि इस दिन हमने अपने मिस्त्री करियर की तीसरी छत को बनाया और जी हाँ, हमारे विलेजर ने इस ऐतिहासिक पल को अपनी आंखों से देखा। डे 43 को हमारी छत फाइनली तैयार हो गई थी और थोड़ा बहुत काम करने के बाद हमारा फ्लोर भी तैयार हो गया था एंड एट द एंड ऑफ द डे वी वर वेरी प्राउड मिस्त्रीज। डे 44 को हमने अपने प्यारे विलेजर का गृह प्रवेश करवाया। माई मैन वॉज रियली हैप्पी, बट उसे एक दोस्त की जरूरत थी तो हम फिर से गए विलेज अपना दूसरा स्लेव मेरा मतलब है हमारा दूसरा विलेजर लाने, और काफी मेहनत के बाद हमने उसे घर तक लाया। लेकिन जैसे ही हमने दरवाजा खोला वहाँ पर एक स्केलेटन स्पॉन हो गया था जिसे हमने जल्दी ही ठिकाने लगा दिया और उसके बाद हॉल में हमने थोड़ी बहुत टॉर्चेस लगाई ताकि ये हादसा दोबारा ना हो जाए। डे 45 को हम फिर से गए ट्रेडिंग हॉल में, पर वहाँ से हमारा एक विलेजर ही गायब था, बट डोंट वरी,
वो हमें बाहर ही मिल गया। बेचारा कछुओं को गन्ना खिला रहा था और हमने वुडन डोर लगाई थी जिसकी वजह से वो बाहर भाग गया था और हम डोर चेंज करने ही लगे तभी वहाँ पर 2 क्रीपर स्पॉन हो गए, बट उन्हें भी हमने जल्दी ही ठिकाने लगा दिया। उसके बाद हमने हॉल को टॉर्चेस से चमका दिया, लेकिन जब हम बाहर आए तो वहाँ पर एक ड्रोनर था और हमारा एक विलेजर भी गायब था, जिसका मतलब था कि वो हमारे विलेजर को चबा गया था। रेस्ट इन पीस स्लेव, आई मीन विलेजर। डे 46 को हॉल में कोई भी मॉब स्पॉन नहीं हुआ था, तो हम गए विलेज जहाँ पर हमने एक और विलेजर को किडनैप किया और उसे पूरे दिन की मेहनत के बाद फाइनली हॉल तक लाया। डे 47 को हमने गन्नों की कटाई की। हमारे गन्ने का बिजनेस काफी बढ़िया चल रहा था। उसके बाद हम गए ऑब्सीडियन माइन करने और उस दिन आसमान कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रहा था। डे 48 को हमने एक विलेजर को किसान बनाया और उसे कुछ सब्जियां बेची। उसके बाद हम गए माइनिंग के लिए थोड़े बहुत डायमंड्स की तलाश में और पूरा दिन काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद हमें फाइनली डायमंड मिल ही गए और इस बार हमें 6 डायमंड्स मिले। लेकिन जब हम ऊपर आए तो काफी ज्यादा अंधेरा हो गया था और इस बार एक क्रीपर हमारे घर के अंदर हमारा इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि सिर्फ क्रीपर ही नहीं, हमारे घर के आसपास बहुत ही सारे मॉब्स हमारा इंतजार कर रहे थे। डे 49 को हमें पता चला कि मॉब्स कैसे हमारे घर में आ रहे थे, तो हमने उसे फिक्स किया और उसके बाद हमने डायमंड और ऑब्सीडियन से एक एन्चेंटिंग टेबल बनाया। बट एन्चेंटिंग टेबल के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए था, तो एक बार फिर से टाइम था मिस्त्री बनने का और थोड़ी देर बाद हमने फिर से वो मधुर आवाज़ सुनी। जी हाँ, ट्रेडर भाई एक बार फिर से हमारे घर आए थे, बट इस बार हमने उसे छोड़ दिया। उसके बाद हमें अपने दूसरे मेहमान दिखे जो कि पूरी बारात लेकर आए थे, बट इन्हें हम बाद में ही देखेंगे, इसलिए हमने अपना काम कंटिन्यू रखा। डे 50 पर हमने फाइनली अपने घर को एक छत दी और ये हमारे मिस्त्री करियर का चौथा छत था। बट ये खुशी कुछ ही देर की थी क्योंकि विलेजर हमारे घर के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ गए थे और अब उन्हें ठिकाने लगाने का समय आ गया था। बट उससे पहले हमने अपने नए फ्लोर पर टॉर्चेस लगाई और फाइनली अपने एन्चेंटिंग टेबल को प्लेस किया। जैसा कि तुम्हें याद होगा, पिछली वीडियो में हमने कहा था कि ये सीरीज 25-25 दिन के 4 वीडियोस में होने वाली है, लेकिन अब हमने डिसाइड किया है कि अगली वीडियो पूरे 50 दिन की होगी। होपफुली तुम अगली वीडियो पर भी इतना ही अच्छा रिस्पांस दोगे और अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो जाते जाते इस चैनल पर कुछ और वीडियोस भी चेकआउट करते जाना। इस चैनल पर ऐसी ही काफी सारी एपिक वीडियोस मौजूद हैं। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, पीस।